नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीबी कंपोजिट ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में कीटोनों का आईयूपीएसी नामकरण करना सीखेंगे तथा कीटोन का क्रियात्मक समूह क्या है, श्रेणी अनुलग्न नाम क्या है, आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते हैं, क्या क्या नियम है, नंबरिंग कैसे करते हैं इत्यादि प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी आपके समझ में आएगा, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इस वीडियो में दोस्तों 8 उदाहरण द्वारा बहुत ही सरल तरीके से आईयूपीएसी नामकरण करना समझाया गया है तथा लास्ट में 2 कार्बन की श्रृंखला दी जाएगी जिसका आईयूपीएसी नाम आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, जिसको आईयूपीएसी नाम निकालना बिल्कुल भी नहीं आता वह इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कीटोन का कोई भी यौगिक अगर आगामी बोर्ड एग्जाम 2023 में आएगा तो उसका आईयूपीएसी नाम आप लोग देखते ही लिख देंगे। ये मेरा 100% गारंटी है। अब दोस्तों, आप लोगों को बताते हैं कीटोन के सामान्य जानकारी के बारे में। यहाँ पर एक कार्बन की चेन दी गई है और इसका आईयूपीएसी नाम पूछ रहा है। दोस्तों, आप लोग हमेशा ध्यान रखें, अगर इस तरह का यहाँ पर बीच में सी डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है मतलब कि यह एक कीटोन है। अब दोस्तों, आपको बताते हैं कि कीटोन किससे कहते हैं। दोस्तों, आर सी ओ आर डैश सूत्र के यौगिक कीटोन कहलाते हैं। आर सी ओ आर डैश सूत्र के यौगिक कीटोन कहलाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आर जो है यह एक एल्किल समूह है। एल्किल समूह है। कीटोन में दोस्तों 2 एल्किल समूह आर और आर डैश कार्बोनिल समूह, इसे कार्बोनिल समूह कहते हैं। सी डबल बॉन्ड ओ को कार्बोनिल समूह कहते हैं, से जुड़े होते हैं। 2 एल्किल समूहों से जुड़े कार्बोनिल समूह को, यानी कि यहाँ पर भी एक एल्किल समूह है, एक एल्किल समूह यहाँ पर भी है। 2 एल्किल समूहों से जुड़े कार्बोनिल समूह को कीटो समूह कहते हैं। और कीटोनों का क्रियात्मक समूह कीटो होता है। दोस्तों, आप लोग हमेशा याद रखें, सी डबल बॉन्ड ओ होता है। कहीं कहीं पर क्वेश्चन में CO दिया रहेगा तो इसका मतलब वह कीटोन है। और दोस्तों, कीटोन का श्रेणी अनुलग्न नाम होता है। लास्ट में ओन लगाने से, इंग्लिश में ONE लगाने से आईयूपीएसी नाम बनता है। और इसका क्रियात्मक समूह सी डबल बॉन्ड ओ होता है। इसे कीटो या ऑक्सो भी कहते हैं, आप लोग हमेशा याद रखें। अब दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि इसका आईयूपीएसी नामकरण कैसे किया जाएगा। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, तभी आपके समझ में आएगा। इस वीडियो में दोस्तों 8 उदाहरण द्वारा बहुत ही सरल तरीके से आईयूपीएसी नामकरण करना समझाया गया है, जो आगामी बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो यहाँ पर एक कार्बन की चेन दी गई है और इसका आईयूपीएसी नाम पूछ रहा है। दोस्तों, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें पता लगाना है कि दिए गए कार्बन की चेन में आखिर क्रियात्मक समूह क्या है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है, मतलब कि यह एक कीटोन है। कीटोन का दोस्तों सफिक्स नेम होता है, श्रेणी अनुलग्न नाम होता है। लास्ट में ओन लगाने से आईयूपीएसी नाम बनता है। अब हम इसका नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग दोस्तों हमेशा उस साइड से करेंगे जिधर पर हमारा क्रियात्मक समूह नज़दीक मिले। कहने का मतलब, कीटोनों की आईयूपीएसी नाम पद्धति में कीटो समूह युक्त सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला जनक हाइड्रोकार्बन के रूप में चुनते हैं और जनक श्रृंखला के अंकन में, यानी कि नंबरिंग में, कीटो समूह को निम्नतम संभावित अंक देते हैं, यानी कि कम से कम अंक देते हैं। कीटोन का नाम उसके जनक हाइड्रोकार्बन के नाम से ई के स्थान पर ओन अनुलग्न लगाकर प्राप्त करते हैं। अब दोस्तों हम इसका नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग हमेशा उस साइड से करना है जिधर हमारा क्रियात्मक समूह नज़दीक मिले। अगर दोस्तों हम नंबरिंग इस साइड से करेंगे तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन पर हमारा क्रियात्मक समूह मिल रहा है। अगर इस साइड से करेंगे तो भी 1 कार्बन 2 3 पर ही मिलेगा। तो हम नंबरिंग चाहे जिस साइड से कर देंगे, चाहे इस साइड से करें चाहे इस साइड से। चलिए हम नंबरिंग इस साइड से कर देते हैं। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 और 5 कार्बन है दोस्तों। और 5 कार्बन को क्या कहते हैं आप लोग हमेशा याद रखें। अगर 1 कार्बन की श्रृंखला है तो मेथ, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट। ठीक इसी प्रकार 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट, 8 कार्बन को आक्ट, 9 कार्बन को नोन और 10 कार्बन को डेक कहते हैं। आप लोग दोस्तों इतना हमेशा याद रखें, यह आपको हर जगह काम आने वाली है, चाहे एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, दोस्तों एल्कोहल हो, ईथर हो, हर एल्डिहाइड हो, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो, हर जगह आपको आईयूपीएसी नामकरण करने में मदद देगा। या अगर 1 कार्बन की चेन हो तो मेथ, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को दोस्तों ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट, 8 कार्बन को आक्ट, 9 कार्बन को नोन और 10 कार्बन को डेक कहते हैं। इस फार्मूला को याद रखना है। अब यहाँ पर 5 कार्बन की श्रृंखला है, 5 कार्बन को दोस्तों पेंट कहते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों 1 कार्बन, 2 3 4 5 कार्बन की श्रृंखला है, 5 कार्बन को पेंट कहते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे पेंट, 5 कार्बन को पेंट कहते हैं मतलब कि पेंटेन कहते हैं। एल्केन के थ्रू हम बता रहे हैं आपको, 5 कार्बन को पेंटेन कहते हैं, आप लोग हमेशा याद रखें। अब यहाँ पर ई को दोस्तों हम रिमूव कर देंगे, ई को हम हटाएंगे, ई के स्थान पर हम ओन अनुलग्न जोड़ेंगे, क्योंकि कीटोन का सफिक्स नेम होता है या श्रेणी अनुलग्न नाम होता है।
लास्ट में ONE लगाने से IUPAC नाम बनता है। तो यहाँ पर हम ओन लिख देंगे। अब हम इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा पेंटेनोन। अब दोस्तों हमको स्थिति को बताना कि हमारा क्रियात्मक समूह किस कार्बन पर स्थित है। तो 3 कार्बन पर स्थित है तो लिख देंगे 3। यही हमारा IUPAC नाम हो गया, 3 पेंटेनोन। इसको दोस्तों एक तरीके से और लिख सकते हैं, जैसे अथवा R लिख देंगे दोस्तों, पेंटेन पेंटेन उसके बाद 3 ओन। या दोस्तों यह भी हमारा IUPAC नाम बिल्कुल सही है। चाहे आप लोग इस तरह से लिखें चाहे इस तरह से लिखें, दोनों हमारा IUPAC नाम सही है। आशा करता हूं आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब चलते हैं दूसरे उदाहरण की तरफ। दोस्तों ध्यान से समझिएगा तभी आपके समझ में आएगा, क्योंकि दोस्तों केमिस्ट्री बहुत ही कठिन विषय है और सरल भी है। अगर आप लोग समझ जाते हैं तो आपके लिए सरल हो जाएगा, अगर नहीं समझते हैं तो हमेशा दोस्तों गाढ़ बना रहेगा, आप लोगों के समझ में कभी भी नहीं आएगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। अगर आप लोग और भी अच्छे तरह से जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक को टच करके उस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि उसमें बेसिक जानकारियों को बताया गया है। जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का IUPAC नामकरण करना नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक को टच करके वीडियो को पूरा देखें। अब दोस्तों दूसरा उदाहरण दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। अभी आगे और भी उदाहरण देकर आपको समझाएंगे कि किस तरह से कीटोन का IUPAC नामकरण किया जाता है, क्या क्या नियम हैं। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और आप लोग चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब दोस्तों दूसरा उदाहरण दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर दोस्तों एक कार्बन की चेन दी गई है और इसका IUPAC नाम पूछ रहा है। दोस्तों कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें नंबरिंग करना है। नंबरिंग हमेशा उस साइड से करेंगे जिधर हमारा क्रियात्मक समूह नज़दीक मिले। अगर हम इस साइड से करेंगे तो 1 कार्बन 2 3 4 पर मिलेगा क्रियात्मक समूह। अगर इस साइड से करेंगे तो हमें 2 पर ही मिल जाएगा। तब हम इसमें नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे, यानी कि दाहिने साइड से करेंगे। तो 1 कार्बन हो गया, 2 3 4 और 5 कार्बन। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर 2 शाखा लगे हुए हैं प्रतिस्थापी के रूप में, यानी कि यहाँ पर शाखा या मेथिल समूह है प्रतिस्थापी के रूप में। अब नंबरिंग करने के बाद इसका IUPAC नाम हम इस तरह से लिखेंगे। 4 पर दोस्तों 2 मेथिल समूह हैं तो लिख देंगे 4 और इसका अंकन बताएंगे 4, और 2 मेथिल समूह है तो लिख देंगे डाई। आप लोग दोस्तों इसे याद रखें, और क्या है, मेथिल है तो लिख देंगे डाई मेथिल। उसके बाद दोस्तों 2 पर हमारा क्रियात्मक समूह स्थित है तो लिख देंगे 2। उसके बाद 1 कार्बन 2 3 4 5 कार्बन है, 5 कार्बन को पेंट कहते हैं तो लिख देंगे पेंट पेंटेन। उसके बाद दोस्तों लास्ट में ONE लगाने से हमारा IUPAC नाम बनेगा, क्योंकि दोस्तों कीटोन का सफिक्स नेम होता है, लास्ट में ONE लगाने से IUPAC नाम बनेगा। तो यहाँ लिख देंगे ONE, यानी कि हो जाएगा 4,4 डाईमेथिल 2 पेंटेनोन। इसका दोस्तों एक तरह से और IUPAC नाम लिख सकते हैं, जैसे कि 4,4 डाईमेथिल, उसके बाद पेंटेन पेंटेन उसके बाद 2 ओन। यह भी हमारा IUPAC नाम सही है। चाहे इस तरह से लिखें चाहे इस तरह से लिखें, कहने का मतलब कार्बन श्रृंखला में कीटो समूह का स्थान निर्धारण अंक जनक हाइड्रोकार्बन पेंटेन हो गया दोस्तों। जनक हाइड्रोकार्बन के नाम से पहले, जैसे इसमें लिखा गया जनक हाइड्रोकार्बन के नाम से पहले भी हम लिख सकते हैं, या उन अनुलग्न के पहले लगाते हैं। आप लोग दोस्तों इस नियम को हमेशा याद रखें। तो हमारे ही IUPAC नाम हो गया 4,4 डाईमेथिल 2 पेंटेनोन। अब चलते हैं दोस्तों अगले उदाहरण की तरफ। तीसरा नंबर उदाहरण दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। तीसरा नंबर उदाहरण दिया गया है CH3CO CH2 CH3। अब दोस्तों इसमें हमको पता लगाना है कि इसमें क्रियात्मक समूह क्या है। तो यहाँ पर CO लगा हुआ है, मतलब कि यह एक कीटोन है। कीटोन का क्रियात्मक समूह दोस्तों होता है C डबल बॉन्ड O या CO। अब दोस्तों हम इसका नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिधर हमारा क्रियात्मक समूह नज़दीक मिले। तब हम नंबरिंग इस साइड से कर देंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 और 4 कार्बन। टोटल 4 कार्बन है। 4 कार्बन को क्या कहते हैं दोस्तों? 4 कार्बन को ब्यूटेन कहते हैं। आप लोग हमेशा याद रखें, 4 कार्बन को ब्यूटेन कहते हैं। अब हम इसका IUPAC नाम इस तरह से लिखेंगे। 4 कार्बन है, 4 कार्बन को लिख देंगे ब्यूटेन। उसके बाद 2 कार्बन पर हमारा क्रियात्मक समूह है तो लिख देंगे 2 ओन। यही हमारा IUPAC नाम हो गया। इसको एक तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 कार्बन है। 4 कार्बन को दोस्तों ब्यूट कहते हैं तो हो जाएगा ब्यूटे। लास्ट में ONE लगाने से हमारा IUPAC नाम बन जाएगा ब्यूटेन है। उसके बाद 2 पर है तो लिख देंगे 2 ब्यूटेनोन। यही हमारा IUPAC नाम हो गया। अगर हिंदी में लिखेंगे तो हो जाएगा 2 उसके बाद ब्यूटेनोन। हिंदी में इस तरह से लिखेंगे, इंग्लिश में इस तरह से। अब चलते हैं अगले उदाहरण की तरफ। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, अगला उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह यूपी बोर्ड
2009 में पूछा गया है और 10 में भी पूछा गया है दोस्तों। तो आप लोग हमेशा याद रखें, यूपी बोर्ड 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है और 10 में भी पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर एक कार्बन की श्रृंखला दी गई है और इसका IUPAC नाम बताना है। अब हम इसका सबसे पहले नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिधर हमारा क्रियात्मक समूह नज़दीक मिले, तब नंबरिंग हम इस साइड से कर देंगे। 1 कार्बन, उसके बाद 2 कार्बन, 3, 4, 5 और 6 कार्बन। 6 कार्बन है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा तभी आपके समझ में आएगा, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपी बोर्ड 2009 और 10 में पूछा गया प्रश्न है। तो नंबरिंग करने के बाद यहाँ पर 4 पर 2 मेथिल समूह लगे हुए हैं प्रतिस्थापी के रूप में और एक शाखा यहाँ पर लगी हुई है। IUPAC नाम इस तरह से लिखेंगे, लिख देंगे पहले 3, उसके बाद 4, 4 2 बार लिखेंगे क्योंकि 2 मेथिल समूह 4 पर लगा हुआ है। तो 4 4, अब टोटल 3 मेथिल समूह हो गए तो लिख देंगे ट्राई। अब क्या है, मेथिल है तो लिख देंगे मेथिल। अब उसके बाद 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन है तो लिख देंगे 6 कार्बन को हेक्स कहते हैं, तो हो जाएगा हेक्सेन। अब 2 पर हमारा क्रियात्मक समूह है तो लिख देंगे 2 ओन। कीटोन का सफिक्स नेम होता है लास्ट में ओन लगाने से, यही हमारा IUPAC नाम हो गया। इसको एक तरह से यह लिख सकते हैं जैसे कि 3 4 4 ट्राई मेथिल, उसके बाद मेथिल, उसके बाद 2 हेक्सेनोन। यही दोस्तों हमारा IUPAC नाम हो गया। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही आसानी से समझ रहे होंगे। अब चलते हैं दोस्तों अगले उदाहरण की तरफ। 5वां उदाहरण को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। यहाँ पर एक कार्बन की चेन दी गई है और इसका IUPAC नामकरण करना है। सबसे पहले हमें पता लगाना है कि इस दिए गए यौगिक में आखिर क्रियात्मक समूह क्या है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, मतलब कि यह एक कीटोन है। कीटोन का दोस्तों सफिक्स नेम होता है लास्ट में ONE लगाने से, और हिंदी में अगर लिख रहे हैं तो ओन शब्द लगाने से IUPAC नाम बनता है किसका, कीटोन का। आप लोग हमेशा याद रखें। अगर आप लोग दोस्तों यूट्यूब पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ईथर, एल्डिहाइड का IUPAC नामकरण करना नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक को टच करके उस वीडियो को पूरा देखें। अब हम नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग हमेशा उस साइड से करेंगे जिधर हमारा क्रियात्मक समूह नज़दीक मिले। अगर इस साइड से करेंगे तो क्रियात्मक समूह 1 कार्बन, 2, 3, 4 पर मिलेगी। अगर इस साइड से करेंगे तो हमें 2 पर ही मिल जाएगी। तब हम नंबरिंग दाहिने साइड से कर देंगे। 1 कार्बन, 2, 3, 4 और 5, टोटल 5 कार्बन है और 2 पर क्रियात्मक समूह लगा हुआ है तो लिख देंगे 2। उसके बाद 5 कार्बन है, 5 कार्बन को दोस्तों पेंट कहते हैं तो हो जाएगा पेंटेनोन। यही दोस्तों हमारा IUPAC नाम हो गया। लास्ट में ONE लगाने से हमारा IUPAC नाम बनता है। यही हमारा IUPAC नाम हो गया। इसको हम एक तरह से अब लिख सकते हैं जैसे कि पेंटेन, उसके बाद 2 ओन। यही हमारा IUPAC नाम हो गया। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही आसानी से समझ रहे होंगे। दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर किसी कार्बन की श्रृंखला में 2 क्रियात्मक समूह मौजूद हैं, यानी कि CO और CO 2 क्रियात्मक समूह मौजूद हैं, तब उसका IUPAC नाम हम किस तरह से करेंगे, चलिए एक उदाहरण द्वारा आपको समझाते हैं। जैसे दिया गया CH3, उसके बाद CO, उसके बाद CH2, उसके बाद CH3। अब दोस्तों इसका IUPAC नामकरण करना है। यहाँ पर 2 क्रियात्मक समूह लगे हुए हैं, कीटोन का क्रियात्मक समूह है। अब हम नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिधर हमें कम से कम नंबरिंग में मिले। तो 1 कार्बन, 2, 3, 4 और 5 कार्बन हो गया दोस्तों। अब इसका सफिक्स नेम हो जाएगा डाईओन, यानी कि डाईओन। 2 क्रियात्मक समूह लगे हुए इसलिए डाई, तो डाईओन इसका अब सफिक्स नेम हो जाएगा। अगर हिंदी में लिखेंगे तो डायोन। आप लोग दोस्तों हमेशा याद रखें, इसका हम दोस्तों अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें हम और गहराई से समझाएंगे। यहाँ पर तब तक आप लोग थोड़ा समझ लीजिए। अब इसका IUPAC नाम इस तरह से लिखेंगे। 5 कार्बन है, 5 कार्बन को दोस्तों लिख देंगे पेंटेन। उसके बाद 2 और 3 पर क्रियात्मक समूह लगा हुआ है तो लिख देंगे 2, 3 डायोन। यही दोस्तों हमारा IUPAC नाम हो गया। अगर किसी कार्बन की श्रृंखला में 2 क्रियात्मक समूह दिए रहेंगे कीटोन के तो उसका सफिक्स नेम हो जाएगा डायोन, अगर हिंदी में लिखेंगे, और इंग्लिश में लिखेंगे तो डाईओन, क्योंकि दोस्तों इसमें 2 क्रियात्मक समूह लगे हुए हैं। इसका हम दोस्तों विस्तार से जानने के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम आपको क्लियर कर देंगे। तब तक दोस्तों आप लोग इतना समझते रहिए। अब चलते हैं अगले उदाहरण की तरफ। 6वां नंबर उदाहरण दिया गया है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पर एक कार्बन की चेन दी गई है और इसका IUPAC नामकरण करना है। सबसे पहले हम नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिधर हमारा क्रियात्मक समूह नज़दीक रहेगा। तब हम नंबरिंग इस साइड से कर देंगे। 1 कार्बन, 2, 3, 4 और 5 कार्बन टोटल है, और 4 पर एक मेथिल समूह लगा हुआ है प्रतिस्थापी के रूप में। तब इसका IUPAC नाम हम इस तरह से लिखेंगे। 4 पर मेथिल समूह लगा हुआ है तो लिख देंगे 4। क्या है, मेथिल है तो मेथिल। और 2 पर हमारा क्रियात्मक समूह स्थित है तो लिख देंगे 2। और 5 कार्बन है दोस्तों, 5 कार्बन को पेंटेन कहते हैं तो पेंटेन लिख दिया। और
कीटोन का दोस्तों सफिक्स नेम होता है लास्ट में ONE लगाने से IUPAC नाम बनता है। तो यहाँ पर ONE लगा दिया गया है तो IUPAC नाम हो गया। 4 मेथिल 2 पेंटेनोन, यही हमारा IUPAC नाम हो गया है। इसको हम एक तरह से लिख सकते हैं अथवा करके, तो 4 मेथिल उसके बाद पेंटेन, 5 कार्बन को पेंटेन कहते हैं तो लिख दिया पेंटेन, क्योंकि जनक हाइड्रोकार्बन में 5 कार्बन है, 5 कार्बन को दोस्तों पेंटेन कहते हैं। और 2 पर क्रियात्मक समूह स्थित है तो लिख देंगे 2। और कीटोन का सफिक्स नेम होता है या श्रेणी अनुलग्न नाम होता है लास्ट में ONE लगाने से, तो यहाँ पर 2 ओन हो गया। चाहे इसको दोस्तों IUPAC नाम लिखें चाहे इस तरह से लिखें, दोनों हमारा सही होगा। दोस्तों अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में IUPAC नाम लिखने को आता है, तो अगर आप लोग इतना लिख देंगे तो हमें 5 नंबर पक्का हो जाएगा, क्योंकि IUPAC नामकरण में अगर सही नामकरण किया है तो नंबर पूरे मिलेंगे, कुछ भी नहीं कटने वाला है। तो आप लोग ध्यान से समझिए। अब चलते हैं दोस्तों 7वां नंबर उदाहरण की तरफ, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। 7वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है CH3 सिंगल बॉन्ड C, उसके बाद CO फिर CH3 और 2 शाखा लगे हुए हैं इसमें प्रतिस्थापी के रूप में। अब हम नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिधर हमारा क्रियात्मक समूह नजदीक रहेगा। यहाँ पर CO लगा है, मतलब कि यह कीटोन का यौगिक है। दोस्तों कहीं कहीं पर C डबल बॉन्ड O लगा रहेगा क्रियात्मक समूह के रूप में, तो कहीं CO केवल लिखा रहेगा, मतलब कि यह कीटोन है। तो आप लोग इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा कि यहाँ पर C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है तो और यहाँ पर CO लगा हुआ है तो यह कीटोन नहीं होगा, जो कि कीटोन ही होगा। कीटोन का दोस्तों सूत्र है RCOR- सूत्र के यौगिक कीटोन कहलाते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर कीटो समूह से 2 एल्किल समूह लगे रहेंगे तो उसे हम कीटोन कहते हैं। अब हम इसका नंबरिंग कर देंगे, नंबरिंग हमेशा उस साइड से करेंगे जिधर हमारा क्रियात्मक समूह नजदीक मिलेगा। तो 1 कार्बन, 2, अब 3 कार्बन और 4 कार्बन। अब दोस्तों 4 इसको भी मान लेंगे, तो अगर इसको 4 मानेंगे तो यह शाखा हो जाएगी, अगर इसको मानेंगे तो यह शाखा हो जाएगी। तो हमारा 4 कार्बन होगा, 3 पर 2 मेथिल समूह लगे हुए हैं प्रतिस्थापी के रूप में, तब इसका IUPAC नाम हम इस तरह से लिखेंगे। लिख देंगे 3 पर 2 मेथिल समूह है तो लिख देंगे 3 2 मेथिल समूह इसलिए डाई मेथिल। 4 कार्बन की श्रृंखला है तो लिख देंगे ब्यूटेनोन। लास्ट में ओन लगाने से हमारा IUPAC नाम बनता है। और 2 पर क्रियात्मक समूह स्थित है तो लिख देंगे 2 ब्यूटेनोन। 3 डाई मेथिल 2 ब्यूटेनोन, यही हमारा IUPAC नाम हो गया। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं जैसे 3 डाई मेथिल, उसके बाद 4 कार्बन की श्रृंखला, 4 कार्बन को दोस्तों ब्यूटेन कहते हैं। उसके बाद 2 पर हमारा क्रियात्मक समूह स्थित है तो लिख देंगे 2, उसके बाद ओन, यही हमारा IUPAC नाम हो गया। चाहे इस तरह से लिखें चाहे इस तरह से लिखें, दोनों हमारा क्वेश्चन सही है। अब चलते हैं 8वां नंबर उदाहरण की तरफ, ध्यान से समझिएगा। लास्ट उदाहरण दिया गया है CH3 CH2 CH2, उसके बाद C डबल बॉन्ड O CH3। अब दोस्तों इसमें पता लगाना है कि दिए गए यौगिक में आखिर क्रियात्मक समूह क्या है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, मतलब कि यह एक कीटोन है। कीटोन का दोस्तों सफिक्स नेम होता है लास्ट में ONE लगाने से IUPAC नाम बनता है। अब हम नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग करने का नियम यह है कि नंबरिंग हमेशा हम उस साइड से करेंगे जिधर हमारा क्रियात्मक समूह नजदीक रहेगा। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4 और टोटल 5 कार्बन है। 5 कार्बन को दोस्तों पेंटेन कहते हैं, आप लोग हमेशा याद रखें। और 2 पर हमारा क्रियात्मक समूह लगा हुआ है तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2, उसके बाद पेंटेनोन। लास्ट में ONE लगाने से IUPAC नाम बनता है। इसका हम एक तरीके से और लिख सकते हैं जैसे कि पेंटेन, उसके बाद 2 पर स्थित है क्रियात्मक समूह 2 ओन, यह भी हमारा IUPAC नाम सही है। दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 कार्बन की श्रृंखला दी गई है, इसका IUPAC नाम क्या होगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ईथर और कार्बोक्सिलिक अम्ल का IUPAC नामकरण करना नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक को टच करके वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।